नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जिंदगी 60 प्लस पर। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर बहुत बदलावों से गुजरता है। कुछ दिखते हैं और कुछ छिपे हुए होते हैं। कमजोरी महसूस होना, जल्दी थकान आना, ध्यान कम लगना, जोड़ों में दर्द, नींद का कम होना, ये सारी समस्याएं अक्सर एक ही कारण से जुड़ी होती हैं, और वो है विटामिन की कमी। आज की इस लंबी जानकारी भरी वीडियो में हम बात करेंगे 60 की उम्र के बाद कौन कौन से विटामिन जरूरी है, क्यों जरूरी है, किस खाने में मिलते हैं और किन लोगों को सप्लीमेंट लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। ये हड्डियों का राजा कहा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। जरा सी फिसलन भी बड़ी चोट में बदल सकती है। विटामिन डी हमारे शरीर को कैल्शियम को सही तरीके से हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। 60 प्लस का शरीर विटामिन डी कम बनाता है, इसलिए धूप में 10-15 मिनट बैठना बेहद जरूरी है। लेकिन कई बुजुर्ग घर से कम निकलते हैं, जिससे इसकी कमी तेजी से बढ़ती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर विटामिन डी की गोली महीने में एक बार लेने की सलाह देते हैं। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, इम्यूनिटी और मूड के लिए भी जरूरी है। जिन लोगों में इसकी कमी होती है, उन्हें बार बार सर्दी, दर्द और कमजोरी रहती है। कई बुजुर्गों में मूड स्विंग और डिप्रेशन भी विटामिन डी की कमी से जुड़ा पाया गया है। खाने में ये थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अंडे, मशरूम और दूध मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी12 की। 60 की उम्र के बाद ज्यादातर लोगों में बी12 की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा पेट इसे अवशोषित करने की क्षमता खोने लगता है। बी12 दिमाग और नसों को ऊर्जा देता है। इसकी कमी से हाथ पैर सुन्न होना, चलने में डगमगाहट, याददाश्त का कमजोर होना और बहुत ज्यादा थकान जैसे लक्षण आते हैं। दूध, दही, अंडा, पनीर इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन अगर कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर इंजेक्शन या सप्लीमेंट देते हैं। बी12 बुजुर्गों में अल्जाइमर और डिमेंशिया के खतरे को भी कम करता है। इसलिए 60 प्लस में साल में एक बार बी12 की जांच कराना बहुत जरूरी है। इसके अच्छे स्रोत रोजमर्रा के खाने में आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए शुरुआत सुबह 1 गिलास दूध से करें। अब बात करते हैं विटामिन सी की। ये शरीर का ताकतवर सुरक्षा कवच है। उम्र बढ़ने पर इम्यूनिटी कमजोर होती है और बुजुर्ग जल्दी बीमार पड़ते हैं। विटामिन सी शरीर को संक्रमणों से बचाता है, घाव जल्दी भरता है और त्वचा को भी जवान रखता है। संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर, दिन में कुछ भी एक चीज लेना जरूरी है। जो बुजुर्ग सुबह उठते ही कमजोरी या सुस्ती महसूस करते हैं, उन्हें विटामिन सी बहुत फायदा देता है। ये खून को साफ करता है और शरीर में ताजगी लाता है। 60 प्लस में इसका बड़ा फायदा है कि ये शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया होने का खतरा कम होता है। अब आते हैं विटामिन ई पर। इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है। ये शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है, दिल को स्वस्थ रखता है और त्वचा तथा बालों के लिए फायदेमंद है। बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली इसका सबसे अच्छा स्रोत है। 60 प्लस में विटामिन ई जोड़ों के दर्द, त्वचा की ड्राइनेस और थकान में राहत देता है। कम लोग जानते हैं कि विटामिन K2 हड्डियों में कैल्शियम को सही जगह ले जाने का काम करता है। अगर शरीर में K2 कम होगा तो कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय शरीर के गलत हिस्सों में जमा हो सकता है। दही, पनीर, घर का अचार और फर्मेंटेड फूड K2 का अच्छा स्रोत है। अब आते हैं कैल्शियम पर। 60 के बाद हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती है, कमर झुकने लगती है, घुटने में दर्द आता है और कई लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम दूध, दही, छाछ, तिल के बीज, सोया और पनीर में खूब मिलता है। ध्यान रहे, कैल्शियम तभी सही असर करता है जब विटामिन डी और K2 सही मात्रा में हो। 60 प्लस में ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। ये दिल को सुरक्षित रखता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, दिमाग को तेज रखता है और जोड़ों के दर्द को कम करता है। अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और मछली इसके अच्छे स्रोत हैं। जिन लोगों को बार बार घुटने और कमर में दर्द होता है, उन्हें ओमेगा 3 बहुत राहत देता है। अब बड़ा सवाल, क्या 60 प्लस में मल्टीविटामिन लेना चाहिए? अगर आपका खाना संतुलित है तो जरूरत नहीं,
लेकिन अगर कमजोरी ज्यादा रहती है, भूख कम लगती है या कोई बीमारी है तो डॉक्टर हल्का मल्टीविटामिन दे सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी खुद से दवा शुरू मत करें। साल में एक बार विटामिन डी, B12, तर विटामिन बी विटामिन, कैल्शियम और आयरन की जांच कराना जरूरी है। जांच से पता चल जाता है कि शरीर में वास्तव में कमी कहाँ है और सही सप्लीमेंट दिया जा सकता है। इससे कई छोटी छोटी समस्याएं खुद ही ठीक हो जाती हैं। विटामिन के साथ रोजाना थोड़ा चलना, खुली हवा में बैठना और 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। खाने में ज्यादा तली चीजें, ज्यादा नमक और चीनी कम करने से भी शरीर विटामिन्स को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करता है। दोस्तों, 60 की उम्र कोई रुकने की उम्र नहीं है। सही विटामिन, सही खाना और थोड़ा सा ध्यान आपकी जिंदगी को हल्का, आसान और ऊर्जावान बना सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिंदगी 60+ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।